आज हम लोग कक्षा 12वीं का गणित विषय का चैप्टर 3 ऑब्व्यू मैट्रिक्स, इसके बारे में आज हम देखें कि ऑब्व्यू क्या होता है और इस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्व्यू जो होता है संख्याओं के समूह को पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर प्राप्त आयताकार रचना ऑब्व्यू कहलाती है। इसका जो संकेत होता है यानी ऑब्व्यू को हम किसी प्रकार के कोष्ठकों जैसे लघु कोष्ठक, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट के रूप में से, और दूसरा है गुरु कोष्ठक, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी इस प्रकार के इसको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको हम दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऑब्व्यू क्या होते हैं। यानी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स तो पहला जो मैट्रिक्स होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। इसे पंक्ति ऑब्व्यू बोलते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए यदि m = 1 केवल एक पंक्ति होगी, यह एक पंक्ति ऑब्व्यू कहलाता है। इस समय लिख सकते हैं इसको 1 क्रॉस A = 1 2 3। इसमें देखना केवल इसमें एक पंक्ति एक रो है, इसलिए ये एक पंक्ति ऑब्व्यू कहलाएगा। इसका हम जो इसका कोट इस प्रकार से लिखते हैं 1 क्रॉस 3, यानी 1 इसका पंक्ति होगा और 3 इसका कॉलम होगा, 1 2 3। दूसरा इसमें टाइप है ऑब्व्यू का, इसमें वो है कॉलम मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं स्तंभ ऑब्व्यू। जैसे हमने इसमें बोला तो पंक्ति ऑब्व्यू हो तो जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, इसी प्रकार जो कॉलम मैट्रिक्स हो उसमें केवल एक कॉलम होगा, n = 1। केवल एक स्तंभ हो, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं A = 3 4 5। केवल एक कॉलम है तो इसका जो कोटि होगी वो होगी 3 क्रॉस 1, यानी 3 इसका रो होगा और 1 इसका कॉलम होगा।
तीसरा जो उसका टाइप होता है वो होता है शून्य अवयव यानी जीरो और नल मैट्रिक्स। इसे शून्य अवयव भी बोलते हैं। यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो ऐसे अवयव को एक शून्य अवयव कहते हैं। इसे हम ऐसे दर्शा सकते हैं 0 m क्रॉस n या h इक्वल टू 0 0 0। ये होता है शून्य अवयव, होता है जीरो मैट्रिक्स। इसका जो अगला टाइप इसमें है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे वर्ग अवयव बोलते हैं। यदि m इक्वल टू n यानी जितना यदि पंक्ति है n रो है और जितना कॉलम यदि उनकी संख्या यदि इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम। इस प्रकार एक वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। इसके लिए इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं इक्वल टू 3 4 7 8 यानी 2 इसमें रो है और 2 कॉलम है, तो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला जो इसमें टाइप होता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। और इसे बोलते हैं विकर्ण अवयव हिंदी में। जो विकर्ण अवयव होता है इसके जो एक विकर्ण डायगोनल में इसके एलिमेंट होते हैं, बाकी एलिमेंट इसके जीरो होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हों तब ऐसा वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं इक्वल टू 1 0 0 0 5 0 0 0 2 यानी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी एलिमेंट यदि जीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी जो कोटि होती है वो 3 क्रॉस 3 यानी 3 इसका रो और 3 इसका ये कॉलम।
अगला जो इसका टाइप होता है वो होता है इसमें स्केलर मैट्रिक्स। इसको अदिश आव्यूह भी बोलते हैं। जो स्केलर जो मैट्रिक्स होता है, इसका जो डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट सभी इक्वल एलिमेंट होते हैं। इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्णीय अवयव समान हो। एक अदिश आव्यूह कहलाता है। इसको मैं दर्शा सकते हैं, सपोज इक्वल टू A 0 0 0 A 0 0 0 A, यानी जो भी ये एलिमेंट हो एलिमेंट तो इक्वल होगा। इसकी जो कोटि है इसको लिख सकते 3x3 कोटि का एक आव्यूह है, अदिश आव्यूह है। इसका जो अगला टाइप होता है वो होता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, इसका डिफाइन कर सकते हैं, कोटि n का एक अदिश आव्यूह जिसमें प्रत्येक विकर्णीय अवयव एक हो। एक हो, n कोटि का तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसको हम आई अंश दर्शाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि I1 1 और I3, यानी ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये I3 मैट्रिक्स एग्जाम्पल और ये I1 का है। इसका जो अगला टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको क्षैतिज आव्यूह भी बोलते हैं। क्षैतिज आव्यूह में रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या कम होगी और स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसको लिख सकते हैं वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो।
क्षैतिज अवयव कहलाता है। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, इसका जो एलिमेंट है 3 4 5 और 2 3 5, ये हम देख रहे हैं जो ये कॉलम है इनकी संख्या रो की संख्या से अधिक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला इसका जो टाइप है वो है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। यानी वर्टिकल मैट्रिक्स में जो रो की संख्या होती है वो कॉलम की संख्या से अधिक होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ऊर्ध्वाधर अवयव यानी वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 3 5 2 4 1 7। यहाँ देख रहे हैं जो इसका जो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, तो एक वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला जो इसका टाइप होता है वो होता है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। या इसको हिंदी में बोलते हैं एकल अवयव अवयव। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोटि 1x n 1x1 के अवयव ए को जिसमें केवल एक अवयव ए हो, एकल अवयव अवयव कहते हैं। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये हम लोग एक्सरसाइज 3A का शिवलाल की बुक का 3A प्रश्नावली के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अवयव A = 1 2 3 4 2 3 5 6 में कितनी पंक्तियां हैं? सेकंड इसका कितने स्तंभ हैं? तीसरा इसका इसकी कोटि क्या है? अगला इसका अवयव A13 तथा A24 क्या है? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फर्स्ट नंबर है, कितनी पंक्तियां थी, यहाँ देख रहे हैं
1 2 केवल 2 पंक्तियाँ तो यहाँ लिखेंगे 2 पंक्तियाँ। अगला दिया कितने स्तंभ है, स्तंभ ये जो खड़ी लाइन इसको स्तंभ बोलते हैं, तो 1 2 3 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 स्तंभ हैं। अगला इसकी कोटि क्या है, तो कोटि हम कैसे दर्शाते हैं, पहले जितनी पंक्तियाँ होती हैं, यहाँ 2 पंक्तियाँ हैं और कॉलम कितने 1 2 3 4, तो ये इसकी जो कोटि होगी वो होगी 2 क्रॉस 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 क्रॉस 4, यानी 2 पंक्तियाँ यानी रो और 4 कॉलम यानी स्तंभ। अगला जो इसका है, अभी अब A13 का मतलब क्या है, A1 यानी पहला रो और 3 यानी तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम 3 होगा इसमें, A13 के एलिमेंट 3 है, क्या लिखेंगे A13 का एलिमेंट हो गया। और A24 का जो एलिमेंट है 24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यानी 6, ये हो जाएगा 6। तो हम इसके ऐसे हम इनको डिफाइन करते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। यदि 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ देख रहे हैं 8 एलिमेंट है, तो 8 का जो इसमें कोटि हो सकती है 1 क्रॉस 8 हो सकता है, 8 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 4 हो सकता है, या 4 क्रॉस 2 हो सकता है। यहाँ जो 1 क्रॉस 8 है, 1 क्रॉस 8 ये पंक्ति आव्यूह होता है। इसके बाद जो 8 क्रॉस 1 है ये होता है स्तंभ आव्यूह। इसके बाद जो 2 क्रॉस 4 है ये होता है आयताकार आव्यूह। और जो 4 क्रॉस 2 है ये भी आयताकार आव्यूह होता है। जो इसका सेकंड पार्ट है, यदि आव्यूह में 5 अवयव हों तो इसकी दो संभव कोटियां हैं। जैसे इसमें होगा 5 क्रॉस 1 ये हो गया पंक्ति आव्यूह।
दूसरा जो इसमें होगा वन क्रॉस, अच्छा ये जो होगा इसमें 5x1 ये स्तंभ भी होगा, और जो 1x5 ये पंक्ति आप भी होगा। तो इस प्रकार से हम इनकी आव्यूह कैसे डिफाइन करेंगे। इसका जो एक अगला क्वेश्चन है, एक 2x2 आव्यूह A इक्वल टू AIJ यानी रो और JN कॉलम की रचना कीजिए। जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। निम्न प्रकार से दिए जाते हैं, जिसमें दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I-2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमको यहाँ 2x2 ऑर्डर के आव्यूह को हमको यहाँ उसकी रचना करनी, जिसका जो एलिमेंट होगा हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे। इसके लिए यहाँ AIJ इक्वल टू I-2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 I इक्वल टू 1 या 1 2 और J इक्वल टू 1 2 यदि रखते हैं वैल्यू तो हो जाएगा A11 यानी जो पंक्ति में है, जो पहली पंक्ति और ये I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या है ये हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ यदि रखते हैं तो 1 - 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये -1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और A12 यानी I यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 - 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो हो जाएगा 9/2। अब यहाँ रखते हैं A21 यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, तो पूरा वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 I यानी 2 J इक्वल टू 2 रखने पे वैल्यू तो ये आ जाएगा 2 - 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 -2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4/2 यानी 2 आ गया। तो इसका जो आव्यूह बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा A11 A12 A21 A22। इस प्रकार से इसका जो एलिमेंट होगा यहाँ हो जाएगा 1/2 9/2 0 और 2। इसका 4th नंबर क्वेश्चन है, यदि 2A + B
a माइनस 2b, 5c माइनस d, 4c प्लस 3d इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24 हो। तो ए बी सी डी के मान ज्ञात करो। उसको देखते हैं। इसके लिए दिया है 2a प्लस b, a माइनस 2b, 5c माइनस d, 4c प्लस 3d इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24। अब समान कोट के दो अवयव ए और बी बराबर होते हैं। यदि इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए तो दोनों का जो कोटि वो इक्वल है। तो यदि उनके संगत अवयव बराबर हों अर्थात यहाँ इसको इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ये वाला a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3 और 5c माइनस d इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d ये हो जाएगा 24। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें ए बी की वैल्यू मिलेगी, इसमें हमको सी डी की वैल्यू मिले। तो इसको देखते हैं हम यहाँ। हम इसमें क्या कर दें, इसके कोफिशिएंट को हम इक्वल कर दें, या तो हम इसमें यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो 2 का इसके दोनों पक्षों में और इसके दोनों पक्षों में एक का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको इक्वेशन यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है। जब 2 करेंगे तो 2a दो 2 दूना 4 माइनस 4b और 2 3 6 तो माइनस 6 मिलेगा। इसको यदि करते हैं तो वैल्यू मिलेगी यहाँ पास 4 कैसे मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हो जाएगा 4 5 20 और 4 ये 20c हो जाएगा और 4 माइनस 4d और 11 4 44 हो जाएगा, ये वैल्यू 44 और 5 से गुणा करें तो 5 होगा 20, 5 से कहीं 15 और 5 को 24 से गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 को 20 0 2 5 2 10 और 2 12। इनका यदि सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी इसमें मिल जाएगा, घटाएंगे इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 15 4 19 माइनस 19 डिस्काउंट हो जाएगा और इसमें घटाएंगे तो 120 44 तो 6 और ये हो जाएगा 76 माइनस में, तो इसका हम माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 19 इक्वल टू 76 या डी इक्वल टू 76 अपॉन 19 1976 तो ये 40 की वैल्यू आ जाएगी डी की वैल्यू। अब इस डी के मान को हम इसमें रख दें किसी में तो हमको मिल जाएगा इसमें से सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ ये कर सकते हैं 1 2
3 और ये 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 में डी का मान रखने पर तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 5c माइनस 4 इजकल टू 11, 5 इजकल 11 प्लस 4 15 और 6 इजकल हो जाएगा 15/5 3, सी की वैल्यू 3 आ गई। हमको सी और डी की वैल्यू मिल गई। अब हमको चाहिए इसमें ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 1 एवं 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी इजकल टू 4, 2a माइनस 4b इजकल टू -6। घटाएंगे माइनस से प्लस, ये कैंसिल, ये बचेगा 5b, इनको जोड़ेंगे तो बचेगा 10, b की वैल्यू 10/5 यानी 2। अब इस b की वैल्यू यदि हम a में रखेंगे तो हमको यहाँ a की वैल्यू मिल जाएगी, क्या लिखेंगे 1 से, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 2 इजकल टू 4, 2a इजकल टू ये यहाँ 4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इजकल 4, a इजकल टू 4/2 यानी 2। तो हमको इसमें वैल्यू मिली है, यहाँ लिख सकते हैं अतः a इजकल टू यहाँ जब इसका पक्षांतर करेंगे हम तो ये 4 से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से लिख सकते हैं 4 - 2 की वैल्यू आएगी 2a इजकल टू 2, और जब 2 का भाग करेंगे तो हमको वैल्यू यहाँ पास 1 मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 1 इसमें। लिखेंगे अतः a इजकल टू 1, b इजकल टू 2, c इजकल टू 3 और d इजकल टू 4, ये वैल्यू मिलेगा। इसमें में क्वेश्चन नंबर 1 का 5th है, 5th में दिया हुआ है यदि a इजकल टू 1 - 2 3 3 5 - 7 तो 2a एवं -3a ज्ञात करो, या का मान ज्ञात करो। इसको देखेंगे a इजकल टू दिया हुआ है 1 - 2 3 5 - 7, तो 2a फाइंड करें तो हो जाएगा 2 1 3 - 2 5 3 7, ये हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें तो 2 - 4 और 2 3 6 और 5 दूना 10 और हो जाएगा 2 7 14, ये 2 की इसमें वैल्यू आ जाएगी। इसमें देखेंगे -3a, तो -3 और a की वैल्यू 1 - 2 3 3 5 - 7, हो जाएगा -3 और माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -9 - 15 हो जाएगा 3 7 21, ये आ जाएगी -3a की वैल्यू। इसी में क्वेश्चन नंबर 17 है यदि x प्लस y इजकल टू 5 2 0 9 और x माइनस y दिए हुए 3 6 0 -1, तो x एवं y ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसको यहाँ देखेंगे
यहाँ x + y = 5209, x - y है 360 - 1। इनको जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + y + x - y, इनको जोड़ेंगे तो 5209 + 360 - 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x। जब जोड़ेंगे इनको तो ये वैल्यू हो जाएगी 8, यानी जो वैल्यू है ये 5 5 में 3 हो गए तो 5 और 3 8, 2 और 6 8, और ये 0 और 9 से घटाएंगे तो 8 आएगा। तो क्या लिखेंगे 8 8 0 और ये आएगा 8। इसमें 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 8/2 8/2 0, 2 चौको 8 0 और 2 चौको 8, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन्हीं को यदि वैल्यू को x की वैल्यू को यदि हम x + y में रख दें, जो x + y दिया हुआ है इसमें है 5209, तो हमको इसमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ देखते हैं 4404। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 5 - 4, ये हो जाएगा 2 - 4, 0 - 0 और 9 - 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पास 1 - 2 0 और 5। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है। इसमें व्यू 3 2 2 3 को व्यू 1 0 0 1 और 0 1 1 0 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त करो। इसको हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, माना x और y दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हैं। थ्री 2 2 3 इक्वल टू x 1 0 0 1 प्लस y 0 1 1 0 3 2 2 3
इसके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x 0 0 x, ये हम वैल्यू हो जाएगी ये 0 y 0, और इसका हम लिख सकते हैं 3 2 2 3 x प्लस 0 0 प्लस y 0 प्लस y x प्लस 0 x y y x। तो यहाँ देखेंगे आप भी हो कि समानता के नियम से यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, यहाँ वही वैल्यू आएगी। तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ आता है ये हो जाएगा 3 2 2 3, यहाँ इसकी वैल्यू को रख देंगे x और y की, ये हो जाएगा यहाँ पास 3 1 0 0 1 प्लस 2 0 1 1 0। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि आव्यूह क्या होता है, इनके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, और उसको हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपको इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएं। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।